नमस्कार, मैं संकेत आवटे। क्या हाल है? एक्चुअली आज का मार्केट आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया ट्रैप में फंसे होंगे। रीज़न ये है, किसी को नहीं लग रहा था इंक्लूडिंग मी। मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा मार्केट गिरेगा, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे थोड़ा लग रहा था कि रिट्रेसमेंट आ सकती है। जब ये यहाँ तक आया ना, तो फिर हमने सुबह, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी रीच मी अपडेट मराठी की, वहाँ पे जाके देख लो। वहाँ मैंने क्लियर बोला था कि मार्केट वाट लगा देगा आज, कुछ भी करके दबा के मार्केट आज गिरने वाला है, क्योंकि मार्केट में वो दम नजर नहीं आ रहा है। ये जो हुआ था ना, ये बहुत तगड़ी ऑपरेटर गेम है। मैं खुलेआम क्लियरली बोल सकता हूँ कि मार्केट को पॉजिटिव न्यूज की वजह से ऊपर लेके जाया गया और यहां से जानबूझकर पटका गया। रिलायंस की हालत क्या हुई आज देखा आपने? बहुत गंदा चार्ट बना है रिलायंस का। क्या सोच रहे हो? ज़्यादा बुराई कर रहा हूँ इसका मतलब बहुत बड़ा लॉस वगैरह लिया है क्या? बिल्कुल नहीं लिया है। वो भी मैं दिखा देता हूँ। आज मैंने टोटल 4 ट्रेड लिए थे। बाय द वे, आज ये भी दिखाने का रीज़न यही है कि इसके बारे में हमने मराठी संकेत पे वीडियो बनाए, लाइव ट्रेड करके मैंने दिखाया था वहाँ पे कैमरा वगैरह लगा के कि किस प्रकार से मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। शायद ये एक था और ये दोनों ट्रेड मैंने लाइव करके दिखाई। ये बाद में उसके बाद किए गए ट्रेड थे, इसीलिए ये मैं नहीं दिखा पाया। बट ये दोनों 2,14,000 वाला और 73,000 वाला दोनों भी मैंने दिखाए थे। 3,44,000 का टोटल प्रॉफिट है अपना। एक मैंने निफ्टी में ट्रेड किया, बाकी तीनों बैंक निफ्टी में ट्रेड किए थे और टोटल ट्रेड हमारे सुबह हो चुके थे। सुबह इन द सेंस 11 बजे के पहले ही। ये जो रैली थी ना, सॉरी 11 भी नहीं होगा, मुझे लगता है 10 बजे के आसपास ही। एक बार मैं क्लिक करके दिखा भी देता हूँ। देखो 10:15 में अपना काम खत्म हो चुका था। 10:15 पे आप देख सकते हो। 10:15 का है, यहाँ है। अरे वाह यार। हमने और एक काम किया था। मैं बैंक निफ्टी में आपको दिखाता हूँ, उसका भी चार्ट ओपन करके। जो लास्ट ट्रेड हमने छोटा सा लिया था ना, वहाँ पे कॉल बाय करके लिया था। देखो मैं दिखाता हूँ। 10:15 पे हमने सेल किया ना। ये था, इस कैंडल पे हमने कॉल बाय किया, ऊपर जाने के बाद सेल भी किया। इसका मतलब क्या है कि एक छोटी रैली पकड़ी, स्कैल्प किया और उसमें से निकल गए। छोटे क्वांटिटी थी, छोटे लॉट्स थे। बाकी सारी चीजें आपको पता ही है, मैंने दिखाई दी है, आप जाके देख सकते हो। और वहां पे समवेयर अराउंड हमने 30-35 हजार या कुछ ऐसा कुछ कमाया था। और मेजर इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आज मार्केट में हुआ क्या। बैंक निफ्टी बढ़िया होल्ड कर रहा है, बट निफ्टी में वो दम नजर नहीं आ रहा है। बैंक निफ्टी जिस तरीके से गिरा है ना, आज देख लो एक बार। ये बैंक निफ्टी का आपको अंदाजा आ जाएगा कि ये कल के क्लोजिंग तक ही उसका डाउनफॉल सीमित है। बट अगर आप देखो निफ्टी 50 में, ये तो कल का लो भी ब्रेक कर चुका है, राइट। कल का लो ब्रेक किया है निफ्टी 50 ने, बट बैंक निफ्टी ने कल के क्लोजिंग तक ही अपनी गिरावट सीमित रखी है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत बढ़िया होल्ड किया, एक्सिस ने किया, एसबीआई ने किया, बट थोड़ा इसको धोखा मिला है एचडीएफसी बैंक में। बट निफ्टी 50 की बात ही छोड़ दो यार, वो मतलब ये सबसे बुरा हाल है। अपना पनौती जिंदगी भर सुधरेगा नहीं है, ये इतना बुरा मूवमेंट देता है ना। अगर आप देखो अच्छे से तो आपको पता चलेगा, पिछले 10-12 दिन का, 15 दिन का लो इसने तोड़ दिया है। लॉजिक ही नहीं बन रहा था। अबे यार, इतना गिरने का क्या मतलब हो सकता है? बहुत हेवी गिरावट हुई है। सेम एलएनटी में भी हुई है, बट एलएनटी में उतनी ज्यादा अप ट्रेंड आपको देखने मिली थी, क्योंकि ये जिस प्रकार से गिरा है ना, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं गिरा है। पिछले दिन का ही लो इसने ब्रेक करा है, बाकी कुछ नहीं है। बट रिलायंस बहुत ज्यादा गिर चुका है। आईटीसी अगर आप देखो तो आईटीसी में भी कुछ एज सच मूवमेंट नहीं है, एक ही रेंज में है। कंसोलिडेशन में बहुत बढ़िया होल्ड किया है आईटीसी ने। टीसीएस में एक गिरावट आई है, तगड़ी गिरावट, बट इन्फोसिस ऊपर है, क्योंकि एक रिपोर्ट आया है, उस वजह से इन्फोसिस ऊपर है। ये देखो एचडीएफसी बैंक, बहुत ज्यादा करेक्शन इसमें हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक में इतना ज्यादा नहीं है। अगर आपको मैं आईसीआईसीआई बैंक दिखा दूं, ठीक ठाक गिरावट है, बट एक्सिस बैंक बहुत तगड़ा होल्ड कर रहा है। उसके साथ साथ एसबीआई भी ठीक ठाक होल्ड कर रहा है। कोटक बैंक भी थोड़ा गिर चुका है, क्योंकि आज का लो तो इसने ब्रेक किया, बट कल एक बहुत बढ़िया रैली यहाँ पे हमें देखने मिली थी। इस वजह से बहुत कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं है बैंक निफ्टी का, बिगड़ा है निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 एग्जैक्ट अपने लेवल के आसपास आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। 19,363 अभी प्राइस उसका चल रहा था, जो आपने सपोर्ट ड्रॉ किया है उसका। अब थोड़ा इससे ये 20 पॉइंट ऊपर है, बट कोई ज्यादा परेशानी वाली चीज अपने पास है नहीं, क्योंकि मार्केट तो मुझे अभी भी वीक लग रहा है।
मैं अभी भी बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि अब ट्रेंड आ रहा है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस मुझे अभी भी नहीं आया। मैं बार बार बोल रहा हूं, डेली टाइम फ्रेम में अगर आप मार्केट को वॉच करोगे तो आपको सीधा पता चलेगा यहां पे अभी तक जो ट्रेंड है मार्केट का वो वही है, एक ही रेंज में है। अभी तक इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट नहीं किया है, बैंक निफ्टी ने कंप्लीट कर दिया है। इसीलिए मुझे ये डर था कि भाई ये ऊपर तो जा रहा है, मतलब सेंस नहीं बन रहा है, कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, मे भी ये नीचे आ सकता है। और ये हुआ, ये आ जाएगा। मुझे बिल्कुल इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था, मुझे लग रहा था कि कल एक बाउंस बैक आ सकता है, बट वो आज ही आया। वो बहुत ज्यादा रिस्की है। कल क्या करे? कल सिंपली सर एक काम कर लेना, अगर ये लो तोड़ देता है ना 19,360, तो डेफिनेटली मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकता है। 19,660 के नीचे आप अगर देखना चाहो तो 260 तक मार्केट आ सकता है, मतलब 100 पॉइंट की गिरावट कल भी निश्चित है। अगर गिरना चाहे तो कंसोलिडेशन हुआ तो दिक्कत हो सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा अभी मार्केट कंसोलिडेट करना चाहिए तुरंत कल। कुछ दिनों का कंसोलिडेशन आगे आ सकता है, बट तुरंत कल आना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा मुझे लगता है एक शार्प मूवमेंट आएगी, मार्केट थोड़ा नाटक करेगा एक रेंज में, फिर एक शार्प मूवमेंट आने की कोशिश हो सकती है। अब यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में तो आपको पता चलेगा कि मार्केट अगर ये लेवल तोड़ दे तो भाई मुश्किलें बढ़ेंगी। समवेयर अराउंड 44,430 आप बोल सकते हो, या 400 को भी तोड़ देगा ना तो भी और थोड़ा नीचे आएगा। 40-50 पॉइंट वेट कर लेगा। अगर नीचे 350 भी ये तोड़ देता है तो भाई साहब नीचे 200 पॉइंट मिनिमम उसको आने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा, अगर ओपन होते ही ये लेवल्स देखने मिले तो की मैं बात कर रहा हूं। अदरवाइज फ्लैट ओपन होता है, यहीं से कहीं ऊपर जाने की कोशिश करता है तो बढ़िया होगा, बट मेरे हिसाब से फ्लैट ओपन हो, इस रेंज में ओपन हो, तो ये नीचे ही आने की मैक्सिमम कोशिश कर सकता है। जब तक ये 720 को तोड़ेगा नहीं, मतलब 44,720 को तोड़ेगा नहीं, तब तक आप अपसाइड वाली रैली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट ओवरऑल मेरा मानना यही है कि कैंडल स्टिक के ऊपर बहुत ज्यादा आपको फोकस करना होगा, क्योंकि जब तक आप कैंडल को पहचानोगे नहीं, उसकी नस पकड़ोगे नहीं, तब तक आप एक परफेक्ट ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। क्योंकि कैंडल आपको बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ सिखाती है, और आगे क्या होने वाला है ये पूरी तरीके से आपको कैंडल और लेवल्स देख के ही पता चलता है। इसलिए मैंने जो लेवल्स ड्रॉ कर रखी है, सेम लेवल्स आप भी ड्रॉ कर रखना, क्योंकि उसका फायदा 100% होता है। हाँ, कभी कभार ये परफेक्ट टच नहीं करता है, बट एटलीस्ट आपको आइडिया आ जाएगी कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर तो जा रहा है, यहां पे टच करने की कोशिश हो सकती है। यहां से अगर आप देखो जैसे ही ब्रेकडाउन हो, समझ लेना भाई साहब ये गिरने की कोशिश कर रहा है। यहां पे भी उसने टच नहीं किया, बट कम से कम आपको अंदाजा आ जाएगा कि यहां तक वो आ सकता है, कहां जा सकता है, कहां आ सकता है, कम से कम ये भी आइडिया आपको आ जाएगी ना, तो बढ़िया से आप ट्रेड ले पाओगे। अगर आपको और थोड़ा सेफर साइड जाना है तो एक काम कर लेना दोस्त, ट्रेंड लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हो। अगेन अपनी ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है आपको 100% पता है, एक्सटेंड कर लेना कल। ये सेम ट्रेंड लाइन आपके लिए बहुत तगड़ा काम करेगी। जब भी इसे सपोर्ट लेना है तो यहीं पे वो सपोर्ट लेने आ जाएगी। मैं इसको सेव कर देता हूं ताकि मैं आपको कल बता पाऊं कि क्या हुआ है। अगर निफ्टी 50 की बात करें, यहां बिल्कुल ट्रेंड लाइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है मुश्किलें बढ़ने वाली है। इंपॉर्टेंट लेवल यही होगी, इस लेवल को आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, इसको तोड़ेगा तो परेशानी बढ़ जाएगी। अगर मुझे ट्रेड करना है, कहीं ये घूम के चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर उठने की कोशिश करता है, तो बढ़िया से ऊपर आने के बाद एक ट्रेड बन सकता है। मैं आपको बोलूंगा कि इस जोन में ट्रेड अवॉइड करें तो आपके लिए बेटर हो सकता है। इसको आप बोल सकते हो नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे बिल्कुल ट्रेड मत करना अगर आपको पॉसिबल है। स्कैल्पिंग करना आता है, छोटी मोटी मूवमेंट पकड़ना आता है, तो डेफिनेटली आप एवरेज करके कर सकते हो। इंपॉर्टेंट यह है कि आपको एवरेज करना होगा और मल्टीपल टाइम्स में क्वांटिटी सेल करनी होगी। लॉस दिखता है तुरंत निकल जाओ, कल रुकने का कोई मतलब नहीं बनेगा। ऐसे अगर चार्ट में सीधा रिवर्सल आ जाता है ना तो बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहां से अगर मार्केट सीधा नीचे आने की कोशिश कर रहा है टॉप से, तो ऐसे केस में आप एक काम कर सकते हो, अगर आपने यहाँ पे कॉल भी बाय कर रखा है ना तो तुरंत अपना स्टॉप लॉस लगवा देना, और उसके बाद जैसे ही मूवमेंट बन जाती है यहाँ पे फिर से पुट में एंट्री ले सकते हो। जब भी आपको लॉसेस हो और एक शार्प मूवमेंट आपको दिख रही है आगे, तो सीधा अपना लॉस कट करना, वहीं पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना, क्योंकि आपको पता है आपकी पोजीशन या आपका ट्रेड में भी गलत हो सकता है, सिचुएशन चेंज हो रही है, उस हिसाब से ट्रेड चेंज करवा लेना और दूसरा पुट बाय कर सकते हो। हमारी गलती कहां पे होती है बताएगा आपको, आपने अगर एक साइड में माइंड में एक आपका विजन बना हुआ है या आपकी डायरेक्शन ऑलरेडी बनी हुई है, तो आप दिमाग में वही लेके चलते हो कि दोस्त स्टॉक यहां से यहां तक जाएगा तो होल्ड कर। बट मार्केट जैसे नीचे आता है हमें लगता है नहीं यार क्या उखाड़ लेगा ये अपना, अपने को तो प्रॉफिट होने ही होने वाला है, वो लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो आपने 10 15 20 दिन में कमाया है वो सारी अमाउंट चली जाती है।
इसीलिए मेरा सजेशन यही होगा आप लोगों को कि प्लीज कोई भी ट्रेड जो बड़े लॉसेस देने वाला है या लॉसेस देने के लिए शुरुआत हो रही है तो प्रॉपर आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मैं कहां पे लॉस बुक करने वाला हूं। इससे ज्यादा और सीखना है, बहुत बढ़िया से डेली ट्रेड करना है, कुछ मार्केट से पैसा डेली आपको कमाना है तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा कोर्स। बहुत वैल्यू वहां से आपको मिल जाएगी और कंप्लीट एक आइडिया मिलेगी कि मार्केट कैसा वर्क होता है, स्ट्रेटेजीज कैसे बनानी है और आपकी जो स्ट्रेटेजीज है उसको किस प्रकार से और एडवांस में आप लेके जा सकते हो। सो इन सिंपल वर्ड्स आप कैपेबल बनोगे खुद की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। सो जल्द से जल्द इस नंबर को कॉल करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ रहे हैं बट आप उसको लाइक शेयर नहीं कर रहे हो, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ क्योंकि उनको भी पता चले प्रॉपर एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है और बहुत बढ़िया प्रॉफिट कैसे किया जाता है। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।